फ्रेंड्स, हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी इंडेफिनिट सेंटेंस को बेस बनाकर अब हम सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान है, बस उस कॉन्सेप्ट को आप मत भूलिएगा जो मैंने आपको इससे पिछले एपिसोड में इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। अब सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताता हूं आपको। जो अभी अभी इसी समय वर्तमान काल में कोई घटना घट रही है, कोई कार्य अभी हो रहा है, जैसे रहा है जिसमें हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, गाना गा रहा है, आराम कर रहा है, इस तरह के कोई भी सेंटेंस रहा है वाले, उसके अंदर हम देखते हैं, हम बेस सेंटेंस पकड़ते हैं इंडेफिनिट टेंस का। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ना आपको, गाता है, गाती है, पीता है, पीती है, खाता है, सोता है, जागता है, रोता है, ताहे वाले सेंटेंस जितने भी थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। खाता था, पीता था, वो पास्ट इंडेफिनिट था। फ्यूचर इंडेफिनिट था, खाएगा, गाएगा, जाएगा, आएगा, राइट। वो इंडेफिनिट है सारे। अब मैंने कंटिन्यूअस बता दिया ना आपको कंटिन्यूअस क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं। तो बेस सेंटेंस हमने लिया, शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेस सेंटेंस ले रहा हूं मैं, उसी से एग्जांपल सेट करेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें नियम क्या होते हैं? सब लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, वो दिमाग में आप बिठा लीजिए। सब्जेक्ट प्लस क्या आता है? इज, आर या एम। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम केवल आई के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया है, आप काफी कुछ समझदार भी हैं। अब देखें आगे चलते हैं। फिर आती है वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। यहां वर्ब क्या है? सिंग। सिंग है ना, तो वो सिंगिंग हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचे हुए सेंटेंस को आप कितना भी लंबा कर लीजिए, होता चला जाएगा, जितना बड़ा चाहे कर लें, लेकिन बेसिक चीज यहीं तक होती है। उसी पे फोकस करना है, उसी को कंसंट्रेट करना है। तो अब हमने क्या लिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। शी सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, देखा सिंगुलर में से क्या आएगा? शी इज। इज। वर्ब क्या है? सिंग है, सिंग की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सिंगिंग। आगे क्या है? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट में क्या है? केवल सॉन्ग है, तो हम लिख लेते हैं सॉन्ग। अच्छी तरह से गाती है, तो उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह गाती है, कर सकते हैं। मतलब मैंने जो कहा ना रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग पार्ट आप बढ़ाते चले जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिंग वेरी, सिंग वेल कर दो या वेरी वेल कर दो, और आगे जब उसकी इच्छा होती है, वेन एवर शी वॉन्ट्स, आगे और जोड़ दो, पढ़ता चला जाए सेंटेंस, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो हो गया ना, देखिए कितना आसान हुआ। सब्जेक्ट आ गया, इज आर एम में से इज आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। मुझे लगता है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक चीज अगर इंडेफिनेट समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं पास्ट। पास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट ले लिया, प्लस यहां वॉज या वर को यूज करते हैं, वॉज लिख लिया या वर ले लिया। अब डिपेंड करेगा वो किस पर, सब्जेक्ट पे, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। इसके साथ में क्या आएगा जी? वर्ब किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। अब जितने भी कंटिन्यूअस होंगे वो सब आईएनजी फॉर्म में आएगी वर्ब, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? सब्जेक्ट उठाइए यहां से,
शी क्या है, सिंगुलर केस है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमने लिया वॉज, उसके बाद क्या जोड़ दिया, वर्ब, वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की कौन सी फॉर्म लेनी है हमें, आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग, सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, एक समय था, उस समय वो कंटिन्यूअस टेंस में थी, मतलब उस समय हो रहा था वो कार्य, वो रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके साथ जो जोड़ना चाहो आप जोड़ लीजिए, वेरी वेल, ऑन द स्टेज, कितना, अब सेंटेंस तो आप जितना मर्जी लंबा करते जाइए, लेकिन यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यही है मेन बॉडी सेंटेंस की, मेन बॉडी ये है, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग वेरी वेल ऑन द स्टेज। और जो आगे बढ़ाना चाहते हैं हम बढ़ाते जा सकते हैं, लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं अब फ्यूचर। फ्यूचर पे कैसे करेंगे, फ्यूचर का क्या रूल है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिया, प्लस क्या लेंगे जी, विल या शैल, विल या शैल, इसके साथ क्या आएगा, बी, क्या आएगा जी, प्लस बी, विल या शैल के साथ बी आ जाएगा, और बी के बाद फिर क्या आएगा, बिल्कुल सही, सही सोचा है आपने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और बाकी क्या आएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। अब कितना क्लियर हो गया, कितना आसान हो गया। देखिए सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, शी, प्लस सिंगुलर केस है, आई और वी के साथ शैल आता है, मैंने बताया था ना, क्या है बताया था, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो हमने इसको कर दिया विल, और विल के साथ लग गया बी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, SINGING, सिंगिंग, क्या, सिंगिंग क्या है, सॉन्ग। अब रिमेनिंग पार्ट में आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, है ना, जैसे बताया ना मैंने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया, वो हो गया, सब्जेक्ट आ गया, विल शैल में से विल आ गया, बी सब में आएगा, चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर केस, प्लूरल केस, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा बी आएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म आ रही है ना वर्ब की, वो आपको ध्यान रखना है, और किस में क्या लगाना है, देखिए प्रेजेंट में इज आर एम में से कोई एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर पास्ट में देखिए वॉज या वर आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी आईएनजी फॉर्म, मतलब तीनों में आ गई ना आईएनजी फॉर्म, तो मतलब कुछ सिमेट्री हमें मिल गई कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंदर हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, राइट। अब मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और आपका टेंसेस का कंटिन्यूअस टेंस वाला पार्ट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप फिट, कीप स्माइलिंग।